देखिए ये जो युद्ध है ये खतरनाक मोड़ ले चुका है। इंटरनेशनली भी अब ये युद्ध असर डाल रहा है। अब आपको बताते हैं कि 7वां दिन है और किस देश को कितना नुकसान हुआ है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार भीषण बमबारी दोनों ही तरफ से हो रही है। देखिए इजराइल की बात करें तो अब तक 400 मिसाइलें दागी गई हैं, वहीं ईरान की माफ कीजिए और इजराइल की अगर बात करें तो 90% हमले नाकाम करने का दावा इजराइल कर रहा है, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। वहीं ईरान की अगर बात करें तो इजरायली हमले में 224 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो देखिए ईरानी हमले से 24 लोगों की मौत हो गई है, तो ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान का दिखाई दे रहा है। ईरान की अगर बात करें तो देखिए 1200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और मौतें भी उसमें ज्यादा हुई हैं। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 24 लोगों की मौत की जानकारी है। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, परमाणु कार्यक्रम के फैसले पर ईरान का इंतजार है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर किया है। फाइनल ऑर्डर पर अभी रोक लगी हुई है। तो अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान मंजूर कर लिया है। बड़ी खबर, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन हो रहा है। युद्ध विरोधी बैनर लेकर मार्च किया जा रहा है। ईरान से युद्ध की संभावनाओं को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। तो अमेरिका में घर में ही युद्ध ना हो इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पर रैली निकाली जा रही है। ये लोग हैं जो टाइम्स स्क्वायर पर जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ईरान से युद्ध की संभावनाओं को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और हाथ में बैनर लिया गया है। ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि युद्ध और ज्यादा भीषण हो और अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। युद्ध के खिलाफ यूएस में ये प्रदर्शन और ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है टाइम्स स्क्वायर पर। और तेहरान में इस बीच युद्ध के खिलाफ रैली निकाली गई। इजराइल के विरोध में मार्च निकाला गया। तेहरान में इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में भी युद्ध के विरोध में रैली निकाली गई है। तो अमेरिका में भी और अब ईरान के तेहरान में भी युद्ध के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। जो आम नागरिक हैं वो कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें कोई जंग नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इजराइल के विरोध में मार्च भी निकाला है। ये तेहरान की तस्वीर है, उस तेहरान की जहां पर बमबारी भी हो रही है, इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है। और दो तस्वीरों के जरिए समझिए युद्ध के खिलाफ यूएस में भी प्रदर्शन और तेहरान में भी युद्ध के खिलाफ रैली निकाली गई। आम लोग अमेरिका में भी चाहते हैं कि युद्ध ना हो और ईरान में भी, तेहरान में भी लोग चाहते हैं कि युद्ध ना हो। और अभी 7वां दिन है लेकिन लोगों ने मांग शुरू कर दी है कि युद्ध ना हो। इस बीच पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आहट दिखाई दे रही है। करज शहर को निशाना बनाया गया है। करज इलाके में भारी बमबारी की गई। हवाई हमले से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो तेहरान के करज इलाके में भारी बमबारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान का करज इलाका बताया जा रहा है। अब देखिए घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए हमने अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का होता है अगर युद्ध होता है तो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर इजराइल हमला कर सकता है। इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी है। अराक और खांडब शहरों से निकलने को कहा है। यानी ये हमला बहुत बड़ा हो सकता है। परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला हो सकता है। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स, कई सारे परमाणु ठिकाने हैं और उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है इजराइल की तरफ से। इसमें सबसे अहम है नतांज, लेकिन उससे पहले अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर इजराइल हमला कर सकता है और उससे पहले ईरान के लोगों को चेतावनी दी है। अराक में जो लोग रह रहे हैं, खांडब शहर में जो लोग रह रहे हैं, वो तुरंत शहर छोड़ दें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। तेहरान में आधे से ज्यादा बैंक बंद है।
स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज ठप पड़ा है। इजराइल की धमकी के बाद लोग अपने सपनों के आशियाने को छोड़कर शहर से बाहर जा रहे हैं। इसी वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिख रही हैं, तो सड़कों पर भी भारी जाम है। तो आप देखिए, लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं और जो धमकी दी जा रही है, उससे अब लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग वहां से जल्द निकलना चाहते हैं और निकलने के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आहट। अमेरिका ने अपने फौजी जहाज भेजे हैं। इजराइल अलर्ट मोड पर है और ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब वाकई अमेरिका ईरान में तबाही मचाने की तैयारी में? क्या अगले 48 घंटे ईरान पर भारी है? ये रिपोर्ट देखिए। पहले सरेंडर की धमकी, अब हमले का अल्टीमेटम। बढ़ेगी तकरार और होगा वर्ल्ड वार। ट्रंप की धमकी का क्या होगा असर? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब और गहराता जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी ने खाड़ी में उबाल ला दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप की धमकी वाकई ईरान को रोक पाएगी या इससे हालात और बिगड़ेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब दो टूक संदेश दिया है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को गुड बाय बोल दिया है। ट्रंप के सरेंडर की धमकी को ईरान ने खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने की खुली धमकी दे डाली। ईरान बहुत टेंशन में है और अब वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब और एक सप्ताह पहले के बीच बहुत अंतर है। अब ये हम पर है कि ईरान पर हमला कर सकते हैं या ईरान पर हमला नहीं भी कर सकते हैं। ईरान पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया है। उनके पास कोई हवाई रक्षा नहीं है। ऐसे में पता नहीं वो कब तक मुकाबला कर पाएगा। अमेरिका सुन ले, हम किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका ने कोई भी सैन्य दखल दिया तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। इजराइल ने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर बहुत बड़ी गलती की है। ये ईरान की रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप की यह धमकी सिर्फ जुबानी जंग नहीं मानी जा रही है। अमेरिका पहले ही खाड़ी क्षेत्र में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप का यह आक्रामक रवैया ईरान को और ज्यादा भड़काने वाला हो सकता है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान ने ट्रंप के रवैये को कायराना बताया है। ट्रंप अब ईरान के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर चुके हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। ट्रंप की ये धमकी बता रही है कि ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। अमेरिका खामनेई का खात्मा करके ही दम लेगा या फिर ईरान में तख्ता पलट की रणनीति पर काम होगा। ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रह गया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे वेस्ट एशिया को जला सकती है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या यह जुबानी जंग किसी बड़े युद्ध का रूप ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।